नारायण एंड हाय आई एम सीमा एंड आप सबका तरुणा डिफेंस एकेडमी चैनल पे स्वागत है। और आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और यदि आप हमारे चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए। ठीक है, जैसा कि मैं आपके सामने डेली एक नई टेस्ट सीरीज़ लेके आती हूँ, तो आज भी जो है आपके सामने एक नई टेस्ट सीरीज़ जो है वही हम करेंगे। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए आज की जो है हमारी टेस्ट सीरीज करेंगे। देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, आपको काफ़ी मज़ा आएगा। ठीक है, देखो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है? महात्मा गांधी, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय या स्वामी विवेकानंद। तो बताइए, भारत का पिता किसे कहा जाता है? तो भारत का पिता जो है वो आपका राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब देखो नेक्स्ट है आपका, चार मीनार कहाँ स्थित है? बताइए, हैदराबाद में, दिल्ली में, पटना में या आगरा में। तो जो चार मीनार है वो आपका हैदराबाद में स्थित है, हैदराबाद के तेलंगाना में। हैदराबाद की राजधानी तेलंगाना है, तो हैदराबाद के तेलंगाना में ये जो है चार मीनार स्थित है। और ये 1591 में बनी थी। कब बनी थी? 1591 में बनी थी। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट, पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? देखिए, पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी में तो ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम या कैल्शियम। तो पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी में जो ऑक्सीजन है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है, 46%। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट, काली मिट्टी का निर्माण किन चट्टानों की टूट फूट से होता है? बेसाल्ट, पैग्मा टाइट, अवसादी या कायांतरित। बताइए, काली मिट्टी का निर्माण जो है वो किन चट्टानों की टूट फूट से होता है? तो बेसाल्ट जो है उसकी टूट फूट से काली मिट्टी जो है उसका निर्माण किन चट्टानों की टूट फूट, बेसाल्ट जो चट्टान है उसके टूटने से काली मिट्टी का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट आपका भीम का विस्तारित रूप क्या है? बैंक हाउसिंग इन्वेस्टमेंट मिशन, भारत इंटरफेस फॉर मनी, भारत इंटरचेंज फॉर मनी, भारत इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर मनी। तो भारत इंटरफेस फॉर मनी, ऑप्शन नंबर बी आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत इंटरफेस फॉर मनी। अब देखिए नेक्स्ट आपका, स्मैश शब्द का संबंध किस खेल से संबंधित है? लॉन टेनिस, वॉलीबॉल, बैडमिंटन या ये सभी। तो स्मैश शब्द जो है वो आपके लॉन टेनिस, वॉलीबॉल, बैडमिंटन सभी के लिए ही इम्प्लीमेंट होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है आपका, देखो कि अबेल, ये है एबल, ABEL, एबल पुरस्कार किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जाता है? बताइए, गणित में, वास्तुकला में, चित्रकला में या संगीत में। तो जो एबल पुरस्कार है वो दिया जाता है आपके गणित में। ठीक है, एबल पुरस्कार जो है वो हर साल जो है नॉर्वे का जो राजा है, किसका राजा? हर साल नॉर्वे का राजा जो है गणित में बकाया कार्य करने वालों को देते हैं। किसको देते हैं? हर साल नॉर्वे के जो राजा हैं वो गणित में बकाया काम करने वालों को जो है वो ये पुरस्कार देते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, लोटस निम्न में से किसका नाम है? फूल का, फल का, फिल्म का, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का। तो आपको जैसे ही नाम से पता चल रहा है कि लोटस, तो आप सीधा बोलोगे फूल? नहीं, लोटस जो आपका एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट आपका किसी अपराधी के प्रत्यर्पण हेतु गिरफ्तार करने के लिए इंटरपोल का कौन सा नोटिस जारी किया जाता है? बताइए, येलो कॉर्नर, ग्रीन कॉर्नर, ब्लू कॉर्नर या रेड कॉर्नर। तो किसी भी अपराधी के प्रत्यर्पण हेतु गिरफ्तार करने के लिए जो इंटरपोल है उसका जो नोटिस दिया जाता है वो आपका रेड कॉर्नर। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो कौन सा दिया जाता है? रेड कॉर्नर। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट आपका, निम्न में से किसे प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है?
एशिया को, यूरोप को, अफ्रीका को या ऑस्ट्रेलिया को? तो जो प्यासी भूमि का देश है वो आपके ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? बताइए, दिल्ली, पांडुचेरी, लक्षद्वीप या चंडीगढ़? 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अकॉर्डिंग सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश आपका कौन सा है? तो वो है आपका पांडुचेरी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आप मेरे को ये बताइए कि आपके कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो आपके 9 जो है, पहले 8 थे, अब जो है वो आपके टोटल कितने, 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 स्टेट हैं। ठीक है, 9 केंद्र शासित आपके प्रदेश हैं, यूनियन टेरिटरी हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट आपका भारत का प्रथम नागरिक किसे कहते हैं? भारत के राष्ट्रपति को, भारत के प्रधानमंत्री को, भारत के उपराष्ट्रपति को या भारत के उप प्रधानमंत्री को? तो भारत का जो प्रथम नागरिक है वो आपका कहा जाता है भारत के राष्ट्रपति को। किसको कहा जाता है? राष्ट्रपति को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ग्रीन पीस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सिंगापुर, एम्स्टर्डम, मैड्रिड या जेद्दाह? बताइए किसमें ग्रीन पीस का मुख्यालय आपका स्थित है? तो ग्रीन पीस का मुख्यालय जो है वो आपका एम्स्टर्डम में है, जो है एम्स्टर्डम में है। और एम्स्टर्डम जो है वो आपका नीदरलैंड में है। किस में है? नीदरलैंड में है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रीन पीस का जो मुख्यालय है वो आपका एम्स्टर्डम में है, जो कि नीदरलैंड के अंदर है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेशनल कैडेट कोर की स्थापना किस वर्ष की गई थी? एनसीसी की जो स्थापना है वो किस वर्ष की गई थी? वर्ष 1948 में, वर्ष 1951 में, वर्ष 1962 में या वर्ष 1975 में? तो नेशनल कैडेट कोर जो है उसकी स्थापना आपकी की गई थी 16 जुलाई 1948 में। 16 जुलाई 1948 में। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट आपका बाबूजी के नाम से किसे जाना जाता है? बताइए, बाबूजी के नाम से जगजीवन राम, श्री कृष्ण सिंह, मनमोहन सिंह या जयप्रकाश नारायण? तो बाबूजी के नाम से जिनको जाना जाता है वो है जगजीवन राम। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट आपका चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाए जाने का कारण क्या है? पृथ्वी की अपेक्षा उसके भार में कमी, अंतरिक्ष में अवस्थित होने के कारण, हवा की गतिशीलता अधिक होने के कारण या गुरुत्वाकर्षण बल की अधिक क्षीणता के कारण? तो चंद्रमा पर वायुमंडल जो है वो नहीं पाए जाने का कारण है गुरुत्वाकर्षण बल की अधिक क्षीणता के कारण। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका MKS प्रणाली में त्वरण की इकाई क्या होती है? मीटर प्रति सेकंड, मीटर सेकंड, मीटर प्रति सेकंड की स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड की -2। तो MKS प्रणाली में त्वरण की जो इकाई है वो होती है आपकी ऑप्शन नंबर सी, मीटर प्रति सेकंड की स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट निरपेक्ष शून्य ताप पर पानी जम जाता है, आणविक गति रुक जाती है, सभी गैस द्रव हो जाती हैं या उपरोक्त सभी? तो निरपेक्ष शून्य ताप पर जो आणविक गति है वो रुक जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आणविक गति रुक जाती है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? 5, 6, 7 और 8। तो सूर्य की किरणें जो हैं उसमें आपके 7 कलर होते हैं। कितने कलर होते हैं? 7। तो सूर्य की किरणों में कितने कलर होते हैं? 7 कलर होते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है आपका तारों के रंगों में परिवर्तन प्रदर्शित करता है। तारों के रंगों में गति, दूरी, तापमान या इनका प्राकृतिक रंग?
बताइए तारों के रंगों में जो परिवर्तन प्रदर्शित करता है वो कौन करता है? तो जो तारों के रंग में परिवर्तन प्रदर्शित करता है वो है आपका तापमान। क्या करता है? तापमान। तापमान के कारण ही जो तारों का कलर है उसमें थोड़ा बहुत चेंज होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका वायु निम्नलिखित में से क्या है? वायु बताइए क्या है? एक तत्व है, एक मिश्रण है, एक यौगिक है, या कार्बनिक का वाष्पित रूप है? बताइए। तो वायु जो है वो आपका एक मिश्रण है। वायु क्या है? वायु एक प्रकार का मिश्रण है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सी गैस फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयोग की जाती है? एथेन, एथिलीन, मीथेन या एसीटिलीन? बताइए कौन सी गैस जो है फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयोग की जाती है? तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा आपका एथिलीन। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एथिलीन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी एथिलीन। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने में सम्मिलित होता है निर्जलीकरण, अपचयन, ऑक्सीकरण, अन्य हाइड्रेट्स बनाने के लिए जल योजन। प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने में सम्मिलित होता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने में जो इंक्लूड होता है अन्य हाइड्रेट्स बनाने के लिए जल योजन। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अन्य हाइड्रेट्स बनाने के लिए जल योजन। ठीक है, देखो अब नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका श्वेत फास्फोरस को निम्न में से किसमें रखा जाता है? कैरोसिन, अमोनिया, पानी या अल्कोहल? बताइए श्वेत फास्फोरस को निम्न में से किस में रखा जाता है? तो श्वेत फास्फोरस जो है उसको आपको पानी में रखा जाता है। श्वेत फास्फोरस को किस में रखा जाता है? पानी में। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका हेमेटाइट किसका अयस्क है? सोने का, चांदी का, एल्यूमिनियम का, लोहे का? तो हेमेटाइट जो है वो किसका अयस्क है? बताइए। तो हेमेटाइट जो है वो आपका लोहे का अयस्क है। किसका अयस्क है हेमेटाइट? हेमेटाइट आपका लोहे का अयस्क है। ठीक है, समझ में आया? अब देखो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। पनीर बनाने में किस कण्विक का प्रयोग किया जाता है? रेनिन का, पेप्सिन का, ट्रिप्सिन का या एमाइलेज का? बताइए। तो पनीर बनाने के लिए किस कण्विक का यूज करते हैं? रेनिन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन या एमाइलेज? बताइए। तो पनीर बनाने के लिए जो यूज किया जाता है वो है आपका रेनिन। क्या किया जाता है? रेनिन। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका निम्न में से किसकी कमी से घेंगा रोग होता है? वसा, प्रोटीन, विटामिन या आयोडीन? बताइए। तो घेंगा जो है उसकी कमी, किसकी कमी से घेंगा रोग होता है? तो घेंगा रोग जो आपका आयोडीन की कमी से होता है, जो कि नमक से रिलेटेड होता है, आयोडीन। तो आयोडीन की कमी के कारण आपके घेंगा रोग हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि, यकृत, लार ग्रंथि या अवटु? तो मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो है यकृत। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो है आपके यकृत। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका वयस्क मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? 200, 202, 206, 208? तो वयस्क एक जो माइनर मानव शरीर है उसके अंदर टोटल 206 हड्डियां होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कितनी हड्डियां होती है? 206। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पौधा तीव्र गति से बढ़ता है? बताइए। आम का, सुपारी का, नारियल का, यूकेलिप्टस का? बताइए। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
तीव्र सबसे ज़्यादा गति से जो बढ़ता है वो यूकेलिप्टस का बढ़ता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब देखो नेक्स्ट, अब आपका जीके और जीएस का सेक्शन कंप्लीट हो गया है। अब आता है आपका रीजनिंग का सेक्शन, ठीक है। तो अब मैंने आपको बार बार बोला है कि आप जो है वो सभी कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और ये देखो कि किस सेक्शन में आपको प्रॉब्लम है और कहाँ आपको प्रॉब्लम है वो फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। चैनल से आपको बुक भी प्रोवाइड करवाई जाती है, तो आप वो बुक भी ले सकते हैं और बुक जो है आप घर बैठे भी इजीली मंगवा सकते हैं और प्राइस भी बहुत रीज़नेबल है जो आप अफोर्ड कर सकते हो, ठीक है। तो आप बुक मंगवा के देखिए, बेस्ट कंटेंट आपको मिलेगा, तो आपको इजीली उसमें काफ़ी हेल्प होगी। तो देखो अब आपका रीजनिंग का सेक्शन आता है। रीजनिंग के सेक्शन में हम क्या करेंगे, देखो अंग्रेजी वर्णमाला में जी तथा एस के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा। तो देखो अंग्रेजी वर्णमाला में ये आपकी अंग्रेजी वर्णमाला है, यहाँ पे आपका जी आ गया, यहाँ पे आपका एस आ गया। तो बोला है कि इन दोनों के बीच जस्ट बीच में कौन सा अक्षर आएगा ये बताइए। तो क्या आप यहाँ पे लिखने बैठोगे ए बी जी, आप लिखने बैठोगे जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, आप इस तरह से करोगे? नो, आपको इस तरह से नहीं करना। जब भी आपको बीच का लेटर पूछे तो आप क्या करोगे, जी प्लस एस डिवाइड बाई 2। इट मीन्स जी का कितना है 7, एस का कितना है 19, इसको 2 से डिवाइड करोगे, 19 और 7 हो गया आपका 26। ये कितना हो गया 7 7 14 और 15 16, ठीक है। 26 को 2 से डिवाइड किया 13। 13 नंबर पे क्या आता है, 13 नंबर पे एम आता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट है आपका, यदि 6 4 3 को 3 4 6, अगर आपको इस तरह से दे रखा है तो आपको 4 6 8 बताना है, ठीक है। तो डोंट वरी, हम वो भी बता देंगे। वो कैसे बताएंगे, देखो 6 4 3, तो देखो उल्टा लिख रखा है 3 4 6, देखो 8 9 6, तो हम इसको भी उल्टा लिख देंगे 8 6 4, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 6 4। अब देखो नेक्स्ट है आपका एक्स वाई की बहन है। देखो ये जैसे जैसे बोलती जाऊं वैसे वैसे करते जाइए। देखो एक्स वाई की बहन है, बहन कर ली, सर्किल कर दिया। वाई के की पुत्री है, वाई मतलब ये भी लड़की है, के की पुत्री है, के की बेटी हो गई है। अब बोल रहे के एल का पति है, के जो है वो एल का पति है, तो एल का वाई से क्या संबंध हो गया, एल का वाई से, तो ऑब्वियसली इसकी बेटी है तो इसकी भी बेटी हो गई, तो एल इसकी क्या हो गई, माँ हो गई। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एल माता, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है आपका, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। बर्फ, ठंडा, भूमि। जिस प्रकार बर्फ, समुद्र, भार, जंगल या गुरुत्व। तो जिस प्रकार बर्फ की प्रकृति ठंडा होती है उसी प्रकार भूमि की प्रकृति जो है वो गुरुत्व होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंग्रेजी अक्षर के किस अक्षर का दर्पण प्रतिबिंब समान होता है, बताइए। मतलब आप रियल में देखोगे तो भी वो वैसा ही लगेगा और आप अगर आप मिरर में देखोगे तो भी वैसा ही लगेगा और पानी में देखोगे तो भी वैसा ही लगेगा। तो आप बताओ पी को अगर देखोगे तो सेम लगेगा, पी तो आपको इस तरह से दिखेगा, अगर शीशे में देखोगे नहीं। क्यू की भी ये जो है ये आपको इस तरह से दिखेगी, एस जो है वो इस तरह से दिखेगा। तो बचा कौन सा, ओ एक ऐसा मतलब अक्षर है जो आपको प्रतिबिंब, इसके अलावा भी बता देती हूँ मैं, जैसे एच हो गया, आई हो गया और एक्स हो गया। ये 4 ऐसे अक्षर हैं जो आप दर्पण में देखोगे, जल में देखोगे और रियल में आपके ऑलवेज सेम रहते हैं। इसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बता दिए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
4000 में से छोटी संख्या क्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 19 से पूर्णतया विभक्त हो जाए। तो डोंट वरी, हम इसमें क्या करेंगे, 4000 में 19 का भाग देंगे। क्या करेंगे, 4000 में 19 का भाग देंगे। तो देखो 19 दूनी 38, बचा कितना 2, 19 से कम 19, बचा कितना 10। मतलब यहाँ पे पूरा पूरा भाग जा रहा है, बचा कितना 10। तो अगर 19 में से आप यहाँ पे 4000 में से अगर आप 10 घटा दो तो आपका पूरा पूरा 19 में भाग चला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट है आपका, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2.02, इसको डिवाइड करना है। कैसे करोगे, पॉइंट हटाओ, यहाँ पे क्या लगाओ, 0 लगाओ। यहाँ पे इस पॉइंट के 2 0 और इसका 1 0, 1 0 से 1 0 कट हो गया। अब इसका डिवाइड दो, देखो 20 से कम 20, अब 20 से कम 20 और यहाँ पे क्या बच गया आपका 2। अब 2 में 20 का भाग जाएगा नहीं तो इसके हम 0 लगाएंगे। तो यहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ेगा, 0 और पॉइंट, फिर इसमें भाग जाएगा 10.1। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट, रूट पावर n, a की पावर रूट n। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए इसको हम लिख सकते हैं हमेशा a इधर लाके a की पावर 1/n। तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट है आपका, निम्न चित्र में x का मान क्या होगा, बताइए x का आप मान बताइए क्या होगा। तो देखिए ये आपका पूरा जो कोण है वो कितने का होता है, 360 का। तो ये आधा कोण कितने का हो जाएगा, 180 का। एक कोण आपके 45 डिग्री का है, दूसरा कोण आपका x है। तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 45। तो देखो 10 में से 5 गए 5, 7 में से 4 गए 3, ये कितना आया 135। तो ऑप्शन नंबर सी एक्स का मान कितना हो गया, 135 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक होज में 75,000 लीटर पानी आता है। यदि उसकी लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई 15 मीटर और उसकी ऊंचाई कितनी होगी। तो देखिए एक होज के अंदर कितना लीटर पानी आता है। तो सबसे पहले तो देखिए ये मीटर में दे रखा है आपको। तो 1 घन मीटर में आपका लीटर कितना होता है, 1000 लीटर। ठीक है, तो आपका आयतन का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, H। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आयतन अपॉन L इंटू बी। ठीक है, अब देखो आयतन आपका कितना है, 75,000। आपका L और B कितना है, 20 इंटू 15। तो हमें इसको लीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो हम क्या कर देंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब हम इसको काटेंगे, 3 0 से 3 0 कट हो गया। ठीक है, 15 5 75, 5 चौके 20। ये आपका कितना आया, 1/4 लीटर। ठीक है, अब आपको सारा 1/4 लीटर, तो इसको आप क्या कर दोगे, 1/4 इंटू 100। लीटर को किस में चेंज कर लेंगे, सेंटीमीटर में। इसको कट करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 25 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 25 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट
नेक्स्ट आपका क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यदि जीरो जो थीटा है वो जीरो से तो बड़ा और बराबर है, या तो जीरो से बड़ा बराबर है और 90 जो है उससे ए छोटा है, तो आपका टेन थीटा तथा कोट थीटा का अधिकतम मान जो है वो आपका क्या होगा, जीरो होगा, वन होगा, -1 होगा या अपरिभाषित होगा। तो उसका मान जो है आपका अपरिभाषित होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका, यदि x प्लस वाई की स्क्वायर इज इक्वल टू 100, x माइनस वाई की स्क्वायर इज इक्वल टू 36 हो, तो x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। x इज ग्रेटर देन y, लेकिन x जो है वो y से हर हालत में बड़ा होना चाहिए। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो y की स्क्वायर इज इक्वल टू 100। अब हम क्या करेंगे, रूट हटा लेंगे, तो x प्लस वाई 100 का रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा 10। इसी तरह हम अगली करेंगे, x माइनस वाई की स्क्वायर इज इक्वल टू 36, इसका रूट करेंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6। अब देखो यहाँ पे ये रख दो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अब आपका y से y कट हो गया, जितना शॉर्टकट में काम हो सके, x प्लस एक्स 2x इज इक्वल टू 16, ये काट दो, 2 8 16। ठीक है, 8, x की वैल्यू आपकी क्या आई 8। अब देखो यहाँ पे रख लो, या तो x माइनस वाई में रख दो, तो 8 माइनस वाई इज इक्वल टू 6, तो y इधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा माइनस का, तो y इज इक्वल टू 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2। और आपकी इक्वेशन भी प्रूव हो रही है कि x जो है वो y से बड़ा है। तो देखिए आपका x 8 आ गया और y 2 आ गया, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपकी, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसमें 39 और 84 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 3 बचे। देखो बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या होगी, तो आपके 3 शेष बचाना है, तो हमें 3 तो स्पेयर में रखना होगा, तो हम भाग किस में देंगे, 36 में और 81 में। अगर आप इन दोनों का HCF निकाल लें तो वही संख्या जो है आपकी इसमें भाग जाएगी। ठीक है, अब देखो आपका 9 से दोनों कट रहे हैं, 9 चौके 36 और 9 9 81, मतलब आपका HCF जो है वो 9 आ गया। इसलिए मतलब इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही पूछा है आपका कि कौन सा होगा जो दोनों से कटेगा। ठीक है, तो इसमें भाग चल जाने पे 9 का भाग चला जाएगा और आपके 3 3 दोनों में शेष बच जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका, यदि राम की आय शाम की आय से 25% अधिक हो तो शाम की आय राम की आय से कितनी प्रतिशत कम है। तो देखिए राम की आय, ये राम है ये श्याम है, तो राम की आय शाम की आय से 25% अधिक है, ये 125 और ये 100। तो शाम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है, इसकी कितनी कम है, 25 इंटू 100 डिवाइड बाई 125, तो 25 5 125 और ये हो जाएगा आपका 20%। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितनी परसेंट कम हो जाएगी, 20%। अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका, यदि किसी वस्तु को 80 में बेचने पर उस पर विक्रय मूल्य का 25% लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य होगा। तो 80 में बेचने पर इसको किस पे प्रॉफिट हो रहा है, विक्रय मूल्य पे। किस पे, विक्रय मूल्य पे। तो देखिए 25 चौके 100 और 4 दूनी 8, कितने का हो रहा है, 20 का, तो 80 माइनस 20 इज इक्वल टू 60। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, एक परिवार में दादा दादी माँ बाप और 3 पोता पोती हैं। दादा दादी की औसत आयु 67 वर्ष है, तो दादा दादी की 2 की हो गई इंटू
ये कितना हो जाएगा, 2 साते 14, 2 छिक 12 और 13। फिर माँ बाप की औसत आयु कितनी है, 36, ये भी कितने की हो गई, 2, 36 दूनी 72। अब पोता पोती की औसत आयु कितनी है, 6, और कितने हैं, 3, 6 थी 18। अब इनको टोटल करो, 8 2 10 4 14, 7 3 10 11 1 12 और 1 2 ये। अब देखो कितने हो गए, 3 4 3 7। अब इसका डिवाइड दे दो, 7 है 21 और 7 दूनी 14, क्या हो गई, एवरेज आ गया आपका 32 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट है आपका, यदि √3 की वैल्यू आपकी क्या है, ये दे रखी है, तो देखो √3 की वैल्यू लिख ली आपने ये, और √4 की वैल्यू क्या हो गई, 2। अब देखो भाग दे दो आप, 2 8 16, 0.8, 1 बच गया यहाँ पे, 2 छिक 12 और 2 छिक 12। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 0.866। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है आपका, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 8 गुना हो जाता है, ब्याज की दर क्या है। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर, तो हमेशा इसमें आपका देखो प्रिंसिपल और अमाउंट, ये कितना हो गया, 3 साल बाद कितना हो गया, 1, और ये कितना हो गया, 8। और फर्स्ट ईयर में हमेशा आप क्या करो, इनका रूट कर लो, ठीक है, क्यूब रूट कर लो इनका। इसका किया 1, इसका क्यूब रूट किया, ये किसका आ गया, 2 का आ गया, क्यूब रूट हो गया ना 2 का, क्योंकि 3 साल है, 3 साल है तो हम क्यूब रूट कर लेंगे। तो मतलब पहली साल में कितना हो गया, 1, और ये कितना हो गया, 2, मतलब इंटरेस्ट लग के 2 हो गया, मतलब कितना लगा, 1 रुपये इंटरेस्ट लगा। तो 1 × 100, और आपकी प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, 1, तो मतलब इसके इंटरेस्ट कितना लगा है, 100% चक्रवृद्धि ब्याज लगा है। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आपका, एक आभूषण 25 ग्राम भार का है जिसमें 2.5 ग्राम चांदी है, शेष कोई और धातु है, तो शुद्ध चांदी तथा इस धातु का अनुपात। तो आपको चांदी का और शुद्ध धातु का बताना है। तो चांदी आपकी कितनी हो गई, 2.5, और दूसरी क्या हो गई, 25 - 2.5, तो 2.5, और ये आ गई आपकी 22.5। पॉइंट से पॉइंट हट गया, और 25 निमा 225। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बताइए, गोले की त्रिज्या r इकाई है तो उसका आयतन होगा, बताइए तो उसका आयतन क्या होगा, 4/3 πr3। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 4/3 πr3। ठीक है। तो आज का जो टेस्ट पेपर है आपका कंप्लीट हो गया। अब सभी जो है वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं और कितने क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं, और जिस सेक्शन में आपको प्रॉब्लम है उसी सेक्शन से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करने की कोशिश करिए। ठीक है। ओके, बाय बाय, कल फिर मिलेंगे।